गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स एंड टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली इस टॉपिक में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आज इस लेक्चर को जिस तरीके आसान तरीके से आप समझेंगे उसके बाद आपके कंफ्यूजन भी फिनिश हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हर टॉपिक को बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। वेलकम टू 1 बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो देखते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। प्लस और माइनस जिसके लिए तो हम यूज कर लेते हैं एडर और सबट्रैक्टर को, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई, सपोज मल्टीप्लाई है ये, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 + 4 + 4, यानी हम एडर को यहां यूज कर सकते हैं। बट अगर हम एडर को मोर देन 1 टाइम्स यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन के लिए हम सबट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं, बट अगर सबट्रैक्टर को भी ज्यादा बार यूज किया जाए तो हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स को। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स, दोज आर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट, जो कि 1 बिट एट ए टाइम पे लेफ्ट को शिफ्ट करता है। सपोज हमारी बिट्स हैं ये 0001, तो लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट टाइम पे यानी फर्स्ट क्लॉक पल्स पे बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट फिर से लेफ्ट शिफ्ट होंगी एंड नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे फिर से लेफ्ट शिफ्ट होएगा। तो 1 बिट एट ए टाइम पे ये लेफ्ट में शिफ्ट करता है, ठीक है। और अगर हम इसकी डेसिमल वैल्यू देखें तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 8। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ हम परफॉर्म कर रहे हैं मल्टीप्लाई, लेफ्ट शिफ्ट से परफॉर्म हो रहा है मल्टीप्लाई। एंड राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट जो कि एट ए टाइम पे एक बिट को राइट को शिफ्ट करती है। सपोज हमारी बिट्स हैं ये 1000। अब हमने इसको क्या किया, राइट शिफ्ट यूज किया। तो पहले क्लॉक पल्स में क्या होगा, हमारी जो बिट है वो राइट को शिफ्ट होगी लाइक दिस, फिर अगली बिट शिफ्ट होगी राइट को, फिर अगली बिट जो बिट है वो आगे शिफ्ट होगी राइट को, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम इनकी डेसिमल वैल्यू लें तो दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो दिस इज, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दिस इज एक्चुअली डिवीजन बाय 2। तो हम डिवाइड को परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की हेल्प से हम मल्टीप्लाई और डिवीजन को बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है शिफ्ट रजिस्टर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इज डी फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूज होता है दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर n बिट शिफ्ट रजिस्टर। तो स्टूडेंट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर हम इस टेबल को ध्यान से समझ लेते हैं तो हमारे थ्योरी के सारे कंसेप्ट जो है इसमें कवर हो जाएंगे शिफ्ट रजिस्टर के। तो कितनी क्लॉक पल्स हमें चाहिए होती है n बिट शिफ्ट रजिस्टर के लिए, वो देखेंगे हम इस टेबल के थ्रू। तो लोडिंग करते हुए हमें कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स चाहिए, रीडिंग करते हुए कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स चाहिए, और टोटल कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स चाहिए, किसमें, इन मोड्स में, ठीक है। तो ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोड। ये क्या है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, ठीक है, मोड्स भी कहते हैं इनको, मोड्स ऑफ रजिस्टर्स। तो ये 4 टाइप रहती हैं रजिस्टर्स की, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट, ठीक है। तो सीरियल इन सीरियल आउट में लोडिंग करते वक्त हमें क्लॉक पल्स चाहिए होती है n, रीडिंग करते वक्त क्लॉक पल्स चाहिए होती है n-1 और टोटल होंगी 2n-1। इसी तरीके से सीरियल इन पैरेलल आउट में ये हमारी लोडिंग और रीडिंग की बिट्स हैं और ये है टोटल। तो ये टेबल कैसे बनी है इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, विद हेल्प ऑफ फिगर। तो दिस इज फिगर, सीरियल इन सीरियल आउट, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इसमें सीरियली इन हो रहा है एंड सीरियल आउट। तो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं और इसमें होगा सीरियल में इन, यहां से हो रहा है इन, यहां से होगा आउट, ठीक है। अब ये 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो हम 4 बिट्स को एंटर कर सकते हैं। सपोज हमारी 4 बिट्स हैं लाइक 1101, हमने इनको एंटर करना है, ठीक है। तो कैसे एंटर होगा,
तो ये है हमारे डी फ्लिप फ्लॉप, D3 ये इनपुट, ये आउटपुट Q3, ठीक है। D2 इनपुट, Q2 आउटपुट, D1 इनपुट, Q1 आउटपुट, D0 इनपुट एंड Q0 आउटपुट, ठीक है। और इन सब में हमने अप्लाई कर दी क्लॉक, क्योंकि हमें पता है जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं तभी फ्लिप फ्लॉप वर्क करेंगे। और ये क्लॉक हमने सिंक्रोनाइज्ड वे में अप्लाई कर दी, यानी एक कॉमन क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किए हैं, एंड दिस इज क्लॉक, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और इनपुट देते हैं, दैट इज क्लियर इनपुट। अब ये क्लियर इनपुट हमने क्यों दिया, क्योंकि जो ये क्या करेगा, सारी बिट्स को क्लियर कर देगा, ठीक है। रीसेट करने के लिए होता है, जब भी हम क्लियर लगाएंगे सारी आउटपुट 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्लियर जो है 1 होना चाहिए हमारे वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब जब क्लॉक एक्टिव होगी तब वर्क स्टार्ट होगा, और वर्क कैसे होगा, सीरियल में इन सीरियल में आउट। तो अब सपोज हमारे आउटपुट्स हैं Q3, Q2, Q1 और Q0, Q3, Q2, Q1 एंड Q0, ठीक है। और ये वर्क करेंगे जब हमारी क्लॉक वर्क करेगी। तो जब क्लॉक 0 होगी तो सभी की स्टार्टिंग में आउटपुट रहेगी 0, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सारे के सारे हैं 0। अब क्लॉक 1 अप्लाई की, तो फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करते ही क्या होगा, पहली बिट लोड होगी। तो ये है पहली बिट। तो पहली बिट डेटा फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर हमें पता है कि अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो 1 ही आउटपुट आता है, और 0 इनपुट देते हैं तो 0 ही आउटपुट आता है। तो पहला इनपुट गया 1, ठीक है। तो आउटपुट भी आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे ये जो 1 है हमारा, जो 1 1 0 1, ये हमने लोड करना है, ठीक है। तो पहला 1 लोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब रहेंगे 0 ही, बाकी 0 ही रहेंगे। फिर सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, अगली बिट लोड होगी, ठीक है। और ये जो 1 है ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। और राइट शिफ्ट में क्या होगा, अगली क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये जो 1 है ये तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगली क्लॉक पल्स में 1 यहाँ हो जाएगा, और अगला 0 यहाँ पे हमने 0 दिया, मतलब ये सेकेंड बार ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 आगे राइट को शिफ्ट हो जाएगा सेकेंड क्लॉक पल्स में, ठीक है। तो 0 और 1 ये दोनों लोड हो गई हैं। तो सेकेंड क्लॉक पल्स में इस बार क्या होगा, ये 0 लोड होगी, तो 0 हो गया, और ये 1 जो है यहाँ राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्लॉक पल्स देंगे हम, तो थर्ड क्लॉक पल्स में ये थर्ड बिट लोड होगी, दैट इज 1, और ये जो 0 है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 है ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्लॉक पल्स पे हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पे होगा 1 0, यहाँ पे तो थर्ड क्लॉक पल्स में यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, और ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 ही रहेगा। फोर्थ क्लॉक पल्स में ये वाला 1 लोड होएगा, ठीक है। तो ये 1 लोड होएगा, और इधर से ये जो 1 थे, मतलब जो यहाँ आउटपुट था वो आगे चला जाएगा, यहाँ वाला आगे और यहाँ वाला आगे। तो ये 1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, और 1 है। तो 1 1 0 1 हमने लोड करना था, 1 1 0 1 हमारा लोड हो गया है 4 क्लॉक पल्स में, ठीक है। तो इट मीन्स क्या पता चल रहा है हमें, कि जो हमें अगर n बिट लोड करनी है, यानी 4 बिट हमने लोड करनी है, 4 बिट हमने लोड की, तो 4 बिट के लिए हमें 4 क्लॉक पल्स चाहिए थी, ठीक है। कितनी क्लॉक पल्स चाहिए, 4 क्लॉक पल्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने n बिट लोड करनी है तो इसके लिए हमें चाहिएंगी n क्लॉक पल्स, ठीक है। तो यही था हमारी उस टेबल के अंदर। तो वो टेबल देख लेते हैं कि लोड करने में हमें कितनी n बिट शिफ्ट रजिस्टर है, तो n बिट के लिए हमें लोड करने में सीरियल इन सीरियल आउट में कितने क्लॉक पल्स चाहिए, n क्लॉक पल्स चाहिए, ठीक है। तो ये था लोडिंग। हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, लोड हो गई है ये, ठीक है। 4 क्लॉक पल्स में हमारी 1 1 0 1 लोड हो गई है। तो यहाँ पे है जो यहाँ पे तो है 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ये हुआ है 4 क्लॉक पल्स में, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, रीडिंग के लिए हमें कितनी, रीडिंग ऑफ आउटपुट।
रीडिंग ऑफ आउटपुट। अब हमें आउटपुट को रीड करना है, तो रीडिंग के लिए हमें कितनी क्लॉक पल्स चाहिएगी। ठीक है, अब 4 क्लॉक पल्स जब हमने लोड करने के लिए लगाई, लोड हुआ है हमारा 4 क्लॉक पल्स में। ठीक है, तो एट लास्ट में यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी एक आउटपुट तो रीड हो रही है। देखो लास्ट जब 4 क्लॉक पल्स लगा दी तो यहाँ पे एक, क्योंकि सीरियल इन सीरियल आउट है, एक एक बिट जो है आउट हो रही है। ठीक है, तो एट लास्ट 4 क्लॉक पल्स में यहाँ जो बिट आउटपुट होगी वो होगी एक बिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये 1, सिर्फ 1 तो हमारा आउटपुट में है, अभी 110 को भी हमें यहाँ लाना है। तो आउटपुट को रीड करने के लिए 1 तो हमारे पास एक तो ऑलरेडी है, 1 तो ऑलरेडी है, लेकिन ये जो 110 इनको हमें रीड करने के लिए 3 बिट रह गई हमारी, तो 3 बिट के लिए हमें 3 जो है क्लॉक पल्स अभी और लगानी पड़ेंगी 3 बिट को रीड करने के लिए। बाकी 3 बिट को, रेस्ट ऑफ 3 बिट को रीड करने के लिए हमें 3 क्लॉक पल्स और चाहिए, क्योंकि एक तो है यहाँ पे और बाकी 110 को रीड करना है, तो 3 क्लॉक पल्स और चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 5 क्लॉक पल्स लगाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, 6 क्लॉक पल्स लगाएंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा, और 7th क्लॉक पल्स जब हम लगाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इस इट मींस 3 क्लॉक पल्स हमें और चाहिए। अभी एक ही हमारे पास आउटपुट में पड़ा है। ठीक है, चारों बिट जब लोड हुई तो एक ही अभी आउटपुट में है, क्योंकि सीरियल आउटपुट हो रहा है। ठीक है, अभी 3 क्लॉक पल्स हमें और चाहिए, तो 4 बिट को लोड करने के लिए हमें 3 जो है क्लॉक पल्स और चाहिए फॉर रीडिंग। ठीक है, तो हमें रीडिंग करने के लिए इट मीन्स अगर n बिट है तो हमें n-1 क्लॉक पल्स चाहिए रीडिंग करने के लिए। ठीक है, तो रीडिंग किसकी, आउटपुट की। आउटपुट में एक तो एट लास्ट पड़ा ही हुआ है और बाकी तीनों को भी हमें आउटपुट में लाना है, तो इसलिए n-1 क्लॉक पल्स हमें चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है और उसके लिए बाकियों के लिए n-1 क्लॉक पल्स हमें चाहिए। तो ये था सीरियल इन सीरियल आउट, तो इसमें n-1 क्लॉक पल्स चाहिए रीडिंग करने के लिए। ठीक है, और टोटल दैट इज n प्लस n-1 दैट इज 2n-1, दिस इज 2n-। अब देख लेते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट कैसे आया। तो नेक्स्ट इज सीरियल इन पैरेलल आउट, तो इसमें हम सीरियली इन करेंगे। ठीक है, और सीरियल इन करेंगे यहाँ पे और पैरेलल आउट रहेगा। ये सीरियल इन, ठीक है, पैरेलल आउट, ये है हमारा पैरेलल में आउटपुट। ठीक है, तो इसको ऐसे दिखाना है, तो दिस वन इज D3 और दिस इज Q3, यहाँ पैरेलल आउटपुट जाएगा, एंड दिस इज D2, ये Q2, ये है Q3, ये है Q2, ये D1, ये Q1, ये है Q1, यहाँ D0 और ये है Q0, ये है Q0। तो ये है पैरेलल में आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सीरियल में तो डाटा इन होगा, बिट्स इन होंगी और पैरेलल में आउट होंगी। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लॉक, ये है हमारी क्लॉक। ठीक है, तो चारों पे लगेगी क्लॉक, और क्लॉक हमने सिंक्रोनाइज्ड वे में ही लगा दी है। दिस वन इज क्लॉक, तो ये हमने क्लॉक लगा दी। ठीक है, इधर से हम क्लियर का एक इनपुट भी दे देते हैं, क्लियर का इनपुट, और ये क्लियर इनपुट हमें 1 रखना होगा, और ये क्लियर इनपुट क्या करेगा, रीसेट कर देगा, सारी वैल्यू को क्लियर कर देगा और रीसेट कर देगा 0 पे। ठीक है, तो सारी इनपुट्स जो हमारी सारी आउटपुट है वो 0 हो जाएंगी एट लास्ट। तो क्लियर जब भी हम 1, इसको हमें 1 रखना है फॉर क्लियरिंग द रजिस्टर। ठीक है, तो ये आउटपुट को सारी को 0 करेगा। तो पहले सबसे फर्स्ट Q3, Q2, Q1 एंड Q0 स्टार्टिंग में सारी आउटपुट्स रहेंगे 0, जब क्लॉक भी है हमारी 0। अब क्लॉक लगा देते हैं हम, लाइक हमने फर्स्ट क्लॉक लगाई तो
1101 को सपोज हमने लोड करना है, तो हमने लगाई फर्स्ट क्लॉक। अब सीरियल तो इन है और पैरेलल आउट है, ठीक है। तो पहले आपकी ये 1 लोड होगा, 1, और यहाँ पे भी आया 1, 1। पहली बार हमने हमारा डिजिट्स हैं 1101, तो ये पहला 1 हमने लोड किया, ठीक है, और बाकी रहेंगे 0। सेकेंड टाइम में सेकेंड क्लॉक पल्स पे ये वाला 1 तो यहाँ शिफ्ट होगा और अगली 0 रीड हो जाएगी, ठीक है, बाकी रहेंगे 0। तो ये 1 उठ करके तो आगे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 सेकेंड क्लॉक पल्स में। फिर थर्ड क्लॉक पल्स लगेगी, ठीक है, तो राइट शिफ्ट हो रही है। थर्ड क्लॉक पल्स में ये वाली क्लॉक पल्स रीड होगी 1 और ये शिफ्ट हो जाएंगे राइट को 0, और ये भी शिफ्ट हो जाएगी 1 राइट को, ठीक है। फिर लगाएंगे हम फोर्थ क्लॉक पल्स और फोर्थ बीट हमारी रीड हो जाएगी फोर्थ क्लॉक पल्स पे, डेट इज 1, और ये राइट को शिफ्ट हो जाएंगे 1 1, और ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0 और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1। तो एट लास्ट हमारा 1101 था वो लोड हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 क्लॉक पल्स चाहिए हमें 4 बिट्स को लोड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो लोड करने के लिए n बिट को लोड करने के लिए हमें चाहिए n क्लॉक पल्स, ठीक है, किसमें, सीरियल इन पैरेलल आउट में भी। तो यही था हमारी टेबल में, सीरियल इन पैरेलल आउट में n बिट चाहिए हमें लोड करने के लिए, और रीडिंग के लिए आप देखते हैं कितनी चाहिए। अब जब हम रीडिंग करेंगे तो देखो ये पैरेलल में आउट हो रहा है, तो जैसे ही हमने ये जो क्लॉक पल्स दी अब पैरेलल में आउट हुआ, ठीक है। तो ये चारों क्लॉक पल्स के बाद पैरेलल में हमारा सारा का सारा आउटपुट आ जाएगा बाहर ही, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्लॉक पल्स लगाई, ठीक है, तो रीडिंग के लिए हमें आउटपुट की रीडिंग करनी है, तो आउटपुट की रीडिंग में हम क्या देखेंगे कि हमारी सारी की सारी ये जो बिट्स हैं ये आउट हो गई हैं एक बार में ही, ठीक है। ये सीरियल तो इन हुई थी और पैरेलल आउट हुई है, तो पैरेलल में एट लास्ट में हमारी सारी आउटपुट जो है मिलेंगी। तो रीडिंग के लिए हमें जो है कितनी क्लॉक पल्स चाहिए रीडिंग के लिए, क्योंकि पैरेलल में सारा आउटपुट हमारा तैयार है, तो हमें वी रिक्वायर नो बिट, इट मीन्स कोई भी बिट हमें नहीं चाहिए, यानी 0, ठीक है। क्योंकि अगर हम आउटपुट को देखेंगे तो पैरेलल आउट है, यानी हमारा सारा आउटपुट पड़ा हुआ है 1101 का। अब हमें एक भी बिट नहीं चाहिए जो है रीड करने के लिए, आउटपुट को रीड करने के लिए, आउटपुट हमारा पड़ा हुआ है सारा का सारा, तो 0 आ जाएगा। रीडिंग करने के लिए हमें 0 क्लॉक पल्स चाहिए, क्योंकि एक भी क्लॉक पल्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा आउटपुट पैरेलल होने की वजह से सारा का सारा आउटपुट हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है टोटल कितना हो गया, n + 0 = n, ये हो गया टोटल n। अब आते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट पे, और पैरेलल इन सीरियल आउट में कैसे होगा, तो इसमें पैरेलल इन हो रहा है। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल इन, ठीक है। तो पैरेलल इन करेंगे हम, एक ही बार में सारे के सारा डाटा इन होगा और सीरियल आउट, ठीक है। जब ये डाटा आउट होगा वो सीरियल में होगा, सीरियल में ये डाटा जो है आउट होगा, पैरेलल में इन, ये है D3, ये है Q3, ये D2, ये Q2, ये इनपुट D1, ये आउटपुट, और ये भी इनपुट और ये आउटपुट। तो यहाँ पे पैरेलल इन यानी ये D3 है, D2, D1 एंड D0, ठीक है। और ये जो हमारा डाटा आउट करेंगी सीरियल में, यहां से होगा आउट सीरियल में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
जैसे ही हमने एक क्लॉक लगाई, पहली क्लॉक लगाई, तो पहले क्लॉक लगाते ही सारी की सारी इन हो जाएगा, सारा डाटा इन हो जाएगा, सारा डाटा लोड हो जाएगा। यानी एक क्लॉक लगाते ही, ऑन वन क्लॉक, फर्स्ट क्लॉक पे पहला क्लॉक लगाते ही ऑल बिट्स लोड, सारे के सारे बिट्स हो जाएंगे लोड। यानी लोडिंग में आपको चाहिए ओनली वन बिट, वन क्लॉक पल्स। पहले क्लॉक पल्स में ही सारा का सारा डाटा लोड हो जाएगा, जैसे Q3, Q2, Q1 एंड Q0। तो ये क्लॉक जब जीरो है, यानी क्लॉक जब जीरो है तो ये सारी जीरो है। लेकिन जब क्लॉक पहले लगाते के साथ ही जो हमारा डाटा, सपोज हमने एंटर करना है 1101, तो सारा डाटा 1101 का लोड हो गया। तो लोडिंग में हमें एक क्लॉक पल्स ही लगानी पड़ी। तो हम टेबल देख लेते हैं। लोडिंग में हम लगाएंगे एक क्लॉक पल्स, और रीडिंग में अब हमने रीड करनी है, लेकिन हमारा जो डाटा है वो सीरियल आउट हो रहा है। ठीक है, तो एट लास्ट यहाँ पे एक मिलेगा 1101 में से, 1101 में से यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा। अभी हमें 110 को भी यहाँ पे से आउट में देखना है, और ये सीरियल आउट है, तो बाकी की 3 रेस्ट, एक तो हमें आउटपुट में मिलेगा ही, आउटपुट में होगा एक तो, ठीक है। और रेस्ट 3 बिट के लिए हमें चाहिएंगी 3 क्लॉक पल्स और, ठीक है। तो इट मीन्स n बिट को रीड करने के लिए, यहाँ पे हम रीडिंग ऑफ आउटपुट कर रहे हैं, आउटपुट को रीड करने के लिए, क्योंकि एक तो रीड हो चुका है, एक आउटपुट तो हमारा आ चुका है, बाकी 3 बिट्स को भी हमें रीड करना है। तो 3 बिट्स के लिए हमें 3 क्लॉक पल्स चाहिए, ठीक है। रेस्ट 3 बिट के लिए तो हमें चाहिए n-1 क्लॉक पल्स, ठीक है। तो n बिट को रीड करने के लिए हमें चाहिए n-1 क्लॉक पल्स, क्योंकि एक तो हमारा आउटपुट पड़ा ही है, बाकी 3 के लिए हमें 3 क्लॉक पल्स चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये सीरियल आउट है इसलिए, ठीक है। तो ये है n-1 क्लॉक पल्स, तो ये है n-1 क्लॉक पल्स, और 1 प्लस n-1 टोटल हो गई हमारी n क्लॉक पल्स, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम देखते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। लास्ट है ये पैरेलल इन, इसमें पैरेलल इन हो रहा है डाटा, डी फ्लिप फ्लॉप ही है सारे ये, और पैरेलल ही आउट हो रहा है यहाँ पे डाटा, ठीक है, लाइक दिस। ये है D3, Q3 इनपुट आउटपुट, D2, Q2, D1, Q1 इनपुट आउटपुट, D0 एंड Q0, ठीक है। ये हो गया पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्लॉक पल्स। इन सब में जब भी हमें पता है कि जब हम क्लॉक पल्स एक्टिव करेंगे तभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होंगे, और सिंक्रोनाइज्ड वे में हमने, यानी कॉमन क्लॉक हमने सभी को लगा दी। तो ये सारे हम सिंक्रोनाइज्ड वे में ही लगाएंगे, क्लॉक लगा दी हमने कॉमन, ठीक है। और इधर हमने ये क्लियर दे दिया, क्लियर इनपुट तो क्या करेगा, रीसेट कर देगा वैल्यू को 0-0 पे। जब भी क्लियर को हम ऑन करेंगे सारी वैल्यू को ये रीसेट कर देगा 0-0 पे, यानी सारे आउटपुट हो जाएंगे हमारे 0-0, 0-0, ठीक है। तो पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब एक क्लॉक पल्स, पहले क्लॉक पल्स लगाते ही, फर्स्ट क्लॉक पल्स लगाते ही क्या हुआ, सारे के सारे पैरेलल इन में सारे के सारा लोड हो गई, ऑल बिट्स लोड, ऑल बिट्स लोड, सारी की सारी हो गई लोड, क्योंकि पैरेलल में इन हो रहा है 1101, एक क्लॉक पल्स लगाते ही सारी की सारी इन हो गई, ठीक है। तो एक क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी हमें, एक क्लॉक पल्स की किसको, n बिट को लोड करने के लिए, ठीक है। तो लोडिंग के लिए हमें जरूरत पड़ी n बिट को लोड करने के लिए सिर्फ एक क्लॉक पल्स की। तो यही था टेबल के अंदर कि लोडिंग के लिए एक क्लॉक पल्स की जरूरत हुई, और रीडिंग के लिए 0। अब देखते हैं रीडिंग, ठीक है। अब जब रीडिंग की बात आती है, रीडिंग ऑफ आउटपुट, तो हमें
इसके नाम से पता चला पैरेलल आउट, यानी आउटपुट में हमारे पास पैरेलल में आउट हुआ है, तो इट मीन्स सारे की सारी आउटपुट हमारे पास पड़ी हुई है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यानी जब हम आउटपुट को देख रहे हैं तो चारों के चारों आउटपुट हमारे पास हैं। तो इट मीन्स रीडिंग करने के लिए हमें एक भी क्लॉक पल्स नहीं देनी पड़ी। ठीक है, सारी आउटपुट है हमारे पास, तो नो क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ऑफ आउटपुट। आउटपुट हमारा तैयार है ऑलरेडी, हमें एक भी क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं पड़ी, इट मीन्स 0 क्लॉक पल्स। तो ये था 0 क्लॉक पल्स एंड टोटल क्लॉक पल्स 1 + 0 = 1। तो ये थी हमारी टेबल, इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया विद द हेल्प ऑफ ऑल पिक्चर्स ऑफ ऑल शिफ्ट रजिस्टर्स। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट शिफ्ट रजिस्टर्स। थ्योरी का सारे के सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है। और पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये है हमारा फास्टेस्ट रजिस्टर, और सीरियल इन सीरियल आउट, ये है हमारा स्लोवेस्ट रजिस्टर एज कंपेरेटिव। ये सबसे स्लोवेस्ट है और ये सबसे फास्टेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट शिफ्ट रजिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको समझ आ गया है, अच्छा लगा है, आसान लगा है, तो आप जो है हमें लाइक शेयर करके हमारे बारे में जरूर से बता दें और इसे जरूर से शेयर भी कर दें। तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि ये लेक्चर आपको समझ आया है या नहीं। ओके, अगर कोई भी एक्स्ट्रा बात है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।